काली करमजली, आज मेरी बेटी के लिए कितना बड़ा दिन है। तूने जानबूझकर इस शुभ घड़ी में कांच तोड़ दिया। नहीं माँ, मैं तो पोंछा लगा रही थी, गलती से गुलदस्ता गिर गया। कहते हुए कंचन कपकपाई जा रही थी क्योंकि उस दिन बड़ी ठंड थी। क्यों री, हाथों में जान नहीं है क्या? खाने को तो 10-10 रोटी एक बार में खा जाती है। अच्छे से पोंछा लगा, फर्श एकदम चमकना चाहिए, और उसके बाद चाय समोसे नाश्ता भी बना देना। ये कहते हुए मालती जानबूझकर उस बेचारी के पैरों पर से चढ़कर चली जाती है, जिससे कड़ाके की ठंड के मौसम में उस बेचारी की चीख निकल जाती है। माँ मेरा हाथ कंचन के साथ ऐसा जुल्म होता देखकर बिछौने पर लकवे में पड़े वासुदेव की आंखों से टप टप आंसू चूने लगते हैं। थोड़ी देर में वसुंधरा अपने बेटे कार्तिक के साथ विद्या को देखने आती है। तभी कंचन चाय नाश्ता लेकर परोसती है। आंटी जी नाश्ता। मालती जी, ये लड़की कौन है? जी ये इस घर की नौकरानी है। ये सुनते ही कंचन की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो लड़के वालों के बीच से जाने लगी। तभी विद्या ने कहा, कंचन जरा रुक। माँ जी, ये इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बहन कंचन है। विद्या के शब्दों में कंचन के लिए एक बड़ा मान था। बड़ा प्यार है दोनों बहनों के बीच। बहन, मुझे मेरे कार्तिक के लिए आपकी विद्या पसंद है। तभी कंचन को उसके काले रंग के लिए नीचे दिखाते हुए मालती ने इतरा कर कहा, पसंद तो आनी ही थी वसुंधरा जी। मेरी विद्या किसी होर से कम थोड़ी है। गोरी है, सुंदर है, कोई भी खोट नहीं है मेरी बच्ची में। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, जल्द ही बारात लेकर आएंगे। वसुंधरा के जाने के बाद मालती कंचन पर आग बबूला होकर बोली, क्यों री काली कलोटन, तुझे कहा था ना कि अपने बदसूरत मुंह पर घूंघट ओढ़ कर बाहर आने को। अगर तेरी वजह से आज मेरी कोरी बेटी का रिश्ता कट जाता तो तेरी तो शादी हो नहीं रही। कम से कम अपनी बहन का तो घर बस जाने दे। अपनी सौतेली माँ मालती का दिया गया ताना कांटों की तरह कंचन के मन पर जा लगा। माँ, क्या मिलता है तुम्हें इस बेचारी का दिल दुखाकर? तू चुप कर विद्या, भूल मत, ये तेरी सौतेली बहन है। ये कभी तेरी खुशियां नहीं चाहेगी बल्कि तेरा बुरा चाहेगी। एक दिन तू बड़ा पछताएगी विद्या। ये कहकर मालती वहां से चली गई और कंचन फूट फूट कर रो पड़ी। विद्या, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि अपनी बहन की शादी तोड़वा दूंगी? विद्या ने कंचन के आंसू पोंछे और डबडबाई आंखों से उसे देखकर कहा, मेरी बहन, माँ ने सिर्फ तेरा ऊपरी रंग देखा, आज तक तेरा प्यार भरा मन देखा ही नहीं, मगर तुम्हारी ये बहन है ना? भले ही विद्या और कंचन सौतेली बहन थीं, मगर दोनों के बीच सगी बहनों से बढ़कर प्यार था। हालांकि विद्या गोरी सुंदर थी और कंचन काली, मगर उसके बाल उतने ही लंबे काले। वसुदेव ने अपनी पहली पत्नी सुलोचना के मरने के बाद मालती से दूसरी शादी की। हालांकि दोनों का यह पुनर्विवाह था। मालती अपनी बेटी विद्या को साथ लेकर आई। विद्या ने तो कंचन को अपनी बहन मान लिया था, मगर मालती कंचन के काले रंग की वजह से उसे बेटी न ही मान सकी और न ही अपना सकी। यह भेदभाव वसुदेव से देखा नहीं गया और वो सदमे में चले गई। हालांकि मालती ने कंचन को गरीब घर में ब्याहने के लिए बहुत से ऐसे रिश्ते देखे, मगर उसके काले रंग के चलते वो भी रिश्ते वाले उसे ठुकरा गए, क्योंकि कहते हैं ना, नियति का तय हुआ कोई नहीं टाल सका। जिसके बाद विद्या की शादी अमीर घर में तय हो गई और गुजरते दिन के साथ शादी की रस्में अब शुरू हो गईं। विद्या बेटी, देख, मैंने तेरे हल्दी और मेहंदी के लिए 2 लहंगे बनवाए हैं। सुंदर है? हाँ माँ, बहुत सुंदर है। पर माँ, कंचन के लिए लहंगा? कंचन का नाम सुनते ही मालती चिढ़ गई। अरे शादी तेरी है, उसकी थोड़ी होने वाली है। दुल्हन तू है और कंचन मेरी बहन। अरे देख, इस पीले वाले लहंगे में कितने अच्छे बेल बूटे हैं, और ये हरा वाला लहंगा मेहंदी के टाइम पर पहनना है। तेरी माँ ने कैमरे वाले को भी बुलाया है, और तू चिंता मत कर, उसे भी दे दूंगी मैं कपड़ा। थैंक यू माँ। मालती ने कंचन को देखते हुए उसे एक बड़ा पुराना सा सूट पहनने को दिया, जो कि कई जगह से फटा भी था। एरी कर लो, ये ले, पहन लियो तू। बिना किसी शिकायत के कंचन ने उसे स्वीकार कर लिया और विद्या को हल्दी मेहंदी लगने लगी। पड़ोसनों ने गाना बजाना भी शुरू कर दिया। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नों का गोरा बदन चमकाओ रे। मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है। अरे मालती,
अब क्या विद्या को हल्दी में ही नहला देगी? और क्या, रज रज के हल्दी लगाऊंगी, तभी तो मेरी विद्या का गोरा रंग खिलेगा। सबने बारी बारी से विद्या को हल्दी लगाई, मगर कंचन एकदम पीछे खड़ी थी। कंचन, तू अपनी बहन को हल्दी नहीं लगाएगी? आना, दूर क्यों खड़ी है? तभी मालती ने कंचन को हल्दी लगाने से रोक दिया। क्या हुआ माँ, तुमने मुझे रोक क्यों दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू अपने इन मनहूस काले हाथों से मेरी बेटी को हल्दी लगाए। कहीं मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया तो? इतना अच्छा घर द्वार मिला है। मालती के साथ सभी पड़ोसन भी कंचन पर ताना कसने लगी। ठीक कह रही है मालती, अरे ये तो है ही अभागिन, दुनिया में आते ही माँ को खा गई। वही तो, इसे तो इस शादी के शुभ रस्मों से भी दूर ही रखो, इसकी काली नजर न लग जाए। होने वाली दुल्हन को वैसे भी इतनी गोरी और सुंदर जो है। बस बहुत हुआ, मैं मानती हूँ कि मेरी बहन का मुझे हल्दी लगाना मेरे लिए शुभ है। कंचन, मुझे हल्दी लगा। कंचन ने अपनी गोरी बहन को हल्दी मेहंदी लगाई, तभी कुछ हल्दी उसके चेहरे पर लग गई। हे राम, ये तो अपशकुन है, दुल्हन की हल्दी इसे भी लग गई। कंचन उस हल्दी को धोने लगी, तभी रुक जा कंचन, कहने दे इन्हें जो कहना है, मेरे लिए ये शुभ शगुन है। मुझे तो डर है बहना, कहीं ये कल्लो अपनी बहन की शादी काट कर खुद ना दुल्हन बन जाए। ये सुनकर तो जैसे मालती के मन में डर बैठ गया। शादी का दिन भी आ गया। कंचन विद्या के लिए खुश भी थी और उदास भी। विद्या, आज तू अपनी इस अभागन बहन को छोड़कर ससुराल चली जाएगी और मैं इस घर में तेरे बिना अकेली रह जाऊंगी। तभी दुल्हन बनी विद्या अपने बालों में से थोड़ा गजरा निकालकर कंचन के बाल में लगा देती है। इस गजरे में तो मेरी बहन के लंबे काले बाल एकदम कह ढा रहे हैं। इतने में बारात आ जाती है। तभी मालती कंचन को अपने पास बुलाती है। माँ, आपने बुलाया? हाँ कंचन, तू अपनी बहन से कितना प्यार करती है? अचानक ये सवाल क्यों माँ? क्योंकि मैं जानती हूँ, जब से विद्या का रिश्ता इतने बड़े घर द्वार में लगा है तुझसे देखा नहीं जा रहा, इसीलिए तू ये रिश्ता काटना चाहती है ताकि तेरी ताल गल सके और तेरी कोरी बहन की जगह कार्तिक से तू शादी कर सके। ये सुनकर कंचन टूट सी गई। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों सजी धजी है तू? शादी तो तेरी बहन की है, साबित कर दे कि तू मेरी विद्या का बुरा नहीं चाहती। और फिर कंचन ने वहां रखा गमला अपने पैरों पर गिरा लिया, जिससे कि ठंड के उस मौसम में वो तड़प गई। माँ, लो माँ, इस बदनसीब बहन ने साबित कर दिया। आप अगर चाहती हैं कि मैं विद्या की शादी में शामिल ना हूं तो मैं नहीं जाऊंगी माँ। तभी दूर से आदर्श ने ये सब देखा। उधर विद्या कंचन को ढूंढने लगी। आदर्श ने उसे सारी बात बता दी, साथ ही अपना फैसला सुनाया। वसुंधरा मामी, मैं कंचन का हाथ थामना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर विद्या कंचन के लिए बहुत खुश हुई। देखा माँ, जिसकी जोड़ी